श्री गणेशाय नमः। श्री हरि श्री वामन पुराण 67वां अध्याय। नंदी द्वारा आहूत गणों का वर्णन। उनसे हरि और हर का एकत्व प्रतिपादन, गणों को सदाशिव का दर्शन और गणों द्वारा मंदिर का भर जाना। पुलस्त जी बोले, शंबर के चले जाने पर शंकर ने भी नंदी को बुलाकर कहा, नंदिन, तुम्हारे शासन में जो पर्वत आदि रहते हैं उन्हें इस मांगलिक कार्य में आने के लिए आमंत्रित करो। उसके बाद महेश के कहने से नंदी शीघ्र गए और उन्होंने जल का आचमन कर गणनायकों का स्मरण किया। नंदी से स्मरण किए गए सभी गणनाथों ने हजारों की संख्या में शीघ्रता से आकर त्रिदेशेश्वर शंकर को प्रणाम किया। अविनाशी नंदी ने महात्मा शंकर से हाथ जोड़कर सभी आए हुए गणों को निवेदित किया। नंदी ने कहा, शंभो, तीन नेत्रों वाले और जटा धारण करने वाले तथा पवित्र जिन गणों को आप देख रहे हैं उन्हें रुद्र कहते हैं। इनकी संख्या 11 कोटि है। बंदर के समान मुंह और सिंह के समान पराक्रम वाले जिन्हें आप देख रहे हैं वे मेरे नाम को धारण करने वाले यशस्वी इनके द्वारपाल हैं। हाथ में शक्ति लिए और मयूर ध्वजी जिन 6 मुख वालों को आप देख रहे हैं वे स्कंद नाम के कुमार हैं। इनकी संख्या 66 करोड़ है। शंकर इतने ही 6 मुख धारण करने वाले शाखा नाम के गण हैं और इतने ही विशाख और नेगमय नाम के गण हैं। शंभो, इन उत्तम प्रमथों की संख्या 700 करोड़ है। देवेश, प्रत्येक के साथ उतनी ही मातृकाएं भी हैं। इन भस्म विभूषित शरीर वाले शूलपाणी नेत्रधारियों को शिव कहा जाता है। ये सभी गणेश्वर आपके भक्त हैं। विभो, भस्म रूपी अस्त्र धारण करने वाले अन्य अनगिनत पशुपत गण सहायता के लिए आए हैं। पिनाक धारण करने वाले जटा मंडल से युक्त अद्भुत भयंकर काल मुख नामक आपके अन्य गण भी आए हैं। खड़वांग से संग्राम करने वाले लाल ढाल से युक्त महाव्रती नाम के ये उत्तम युद्ध के लिए आए हैं। जगतगुरु घंटा नाम के आयुध को धारण करने वाले दिगंबर और मोनी तथा निराश्रय नामक गण उपस्थित हुए हैं। 3 नेत्रों वाले पद्माक्ष एवं श्री वत्स से चिन्हित वक्ष स्थल वाले गरुड़ पक्षी पर चढ़े हुए तथा अविनाशी वृषभ ध्वजी गण यहाँ आ गए हैं। चक्र तथा शूल धारण करने वाले महापाशुपत नाम के गण आ गए हैं, जिन्होंने अभिन्न भाव से विष्णु के साथ भैरव की पूजा यहाँ की है। आपके रोमों से उत्पन्न ये सभी सिंह के समान मुख वाले शूल, बाण और धनुष धारण करने वाले वीरभद्र आदि गण तथा दूसरे भी सैकड़ों एवं हजारों गण आपकी सहायता के लिए आ गए हैं। अपनी इच्छा के अनुसार आप इन्हें आदेश दें। आप उसके बाद सभी गणों ने पास जाकर वृषभ ध्वज को प्रणाम किया। भगवान ने हाथ से उन्हें विश्वस्तर कर बैठाया। महापाशुपत नाम के अपने अध्यक्षों को देखने महेश्वर ने उठकर उनको गले लगाया। उन दोनों ने महेश्वर को अभिवंदित किया। उसके बाद उस अत्यंत विचित्र दृश्य को देखकर सभी गणेश्वरों की आंखें आश्चर्य से भर गईं। उसके बाद वे सभी बहुत ही लज्जित हो गए। गणों को अचरज भरे नेत्रों वाला देखकर योगी श्रेष्ठ शैलादि नंदी ने हंसकर गणाधिप देवेश शूलपाणी से कहा, देव महेश्वर, महापशुपातों को आपने जो गले लगाया है उससे ये सभी गण आश्चर्य में पड़ गए हैं। अतः महादेव, विभो,
इनके तीनों लोकों में विख्यात रूप, ज्ञान और एवं विवेक का अपने इच्छा अनुसार वर्णन करें। प्रमथों के अधिपति नंदी की बात सुनकर भूत भावन महादेव भाव और अभाव का विचार करने वाले उन गणों से कहने लगे। रुद्र ने कहा, अहंकार से विमूढ़ किंतु मेरी भक्ति से युक्त आप लोगों ने वैष्णव पद की निंदा करते हुए भावपूर्वक शंकर की पूजा की है। इसी अज्ञान के हेतु आप सभी का अनादर कर उनका विशेष आग्रह किया गया। जो मैं हूँ वही भगवान विष्णु है, और जो विष्णु है वही अविनाशी मैं हूँ। हम दोनों में कोई अंतर नहीं है। एक ही मूर्ति दो रूपों में अवस्थित है। अतः भक्ति भाव से युक्त इन पुरुष श्रेष्ठ गणों ने जैसा मुझे जाना है, निश्चय ही उस प्रकार आप लोग मुझे नहीं जानते। जड़ बुद्धि वाले आप लोगों ने अतः नित्य मेरी निंदा की है। अतः आप लोगों का ज्ञान नष्ट हो गया, इसीलिए मैंने आप लोगों को गले नहीं लगाया है। इस प्रकार कहने पर गणों ने महेश्वर से कहा, आप एवं जनार्दन एक ही रूप से कैसे रहते हैं? आप निर्मल, शुद्ध, शांत, शुक्ल और निर्दोष एवं अज्ञान से रहित हैं, किंतु ये अजन के तुल्य हैं। अतः उनसे आपका मेल कैसे होता है? उनके अभिप्राय युक्त वचन को सुनने के बाद जिमुत वाहन शंकर ने मेघ के समान गंभीर वाणी में हंसकर कहा, अपनी कीर्ति बढ़ाने वाली संपूर्ण बात मैं बतलाता हूँ, उसे सुनो। तुम लोग कभी भी महाज्ञान के योग्य नहीं हो, परंतु अब कीर्ति के डर से मैं आप सभी के सामने गोपनीय वस्तु स्थिति को प्रकाशित करता हूँ। मुझ में निरंतर चित्त लगाए रहने से भी अन्य लोग प्रिय हैं। तुम लोग यत्न पूर्वक एक देहात्मक रूप को समझो। प्रयत्न पूर्वक दूध या घी से स्नान कराने तथा स्थिर चिता चित चितता पूर्वक स्थिर चित्ता पूर्वक चंदन आदि द्वारा लेप करने से मुझे प्रसन्नता नहीं उत्पन्न होती। मेरे आरा लेकर मेरी देह को भले ही चीर डालो, परंतु अपनी कीर्ति के लिए नरक के योग्य आप भक्तों की मैं उससे रक्षा करता ही हूँ। क्योंकि यह संसार मुझे इस प्रकार का महान कलंक न लगाए कि शंकर के तपस्वी भक्त नरक में जाते हैं। इस प्रकार की निंदा करने वाले लोग भयंकर नरक में जाते हैं, इसीलिए मैं आप लोगों को अद्भुत नरक में नहीं डालता। आप लोग मेरे स्वरूप जिन कमल नयन जगन्नाथ की निंदा करते हैं, वे ही सर्वव्यापी गणेश्वर भगवान शर्व हैं। इस समस्त चर और अचर लोक में उनके समान कोई नहीं है। वे भगवान श्वेत मूर्ति, पित्त, रक्त एवं अंजन के सदृश कांति वाले हैं। संसार में उनसे श्रेष्ठ कोई दूसरा धर्म नहीं है। सर्वपूज्य वे सदाशिव, सदा मंगल करने वाले भगवान ही सभी सात्विक, राजस, तामस एवं मिश्रित भावों को धारण करते हैं। शंकर के वचन को सुनकर शिव आदि श्रेष्ठ गणों ने कहा, भगवान आप सदाशिव की विशेषता प्रकट करने वाले गण को कहिए। प्रमथेश्वर ने उनसे इस वचन को सुनकर उन्हें निरंजन सदाशिव रूप को दिखलाया। उसके बाद हजारों गणों ने उन ईश्वर को हजारों मुख, चरण एवं भुजाओं वाला हुआ देखा। वे लोकों से सभी और व्याप्त थे तथा दंड पाणी एवं अत्यधिक सुदृश्य थे। देवताओं के अस्त्र उनके दंड में दिखलाई पड़ रहे थे। उसके बाद पुनः गणों ने रुद्र एवं विष्णु के हजारों चिन्हों से युक्त एक मुख शंकर को देखा। उस रूप का आधा भाग शंकर के शरीर का था और आधा भाग गरुड़ ध्वज था। एक आधा भाग गरुड़ ध्वज वृषारूढ़ था एवं दूसरा आधा भाग वृषभ ध्वज गरुड़ पर आरूढ़ था। गणों में अग्रणी
त्रिलोचन जैसे जैसे रूप धारण करते जाते थे, वैसे वैसे ही महापाशुपत गण भी होते जाते थे। उसके बाद एक रूप वाले शंकर बहुत रूप वाले हो गए। वे योगी दो रूप धारण करने वाले, एक रूप धारण करने वाले एवं बिना रूप के भी हो गए। वे प्रतिक्षण श्वेत, रक्त, पित्त, नील, मिश्र वर्ण वाले एवं वर्णहीन होते गए। महापाशुपतों का भी स्वरूप उनके रूप के अनुरूप होता गया। श्री शंकर किसी क्षण में इंद्र, किसी क्षण में सूर्य, किसी क्षण में विष्णु एवं किसी क्षण में पितामह के रूप में स्वरूप बदलते गए। यह अत्यंत आश्चर्यजनक दृश्य देखकर शिव आदि गणों ने ब्रह्मा, विष्णु, ईश एवं सूर्य को इनसे अभिन्न समझा। इन लोगों ने जब देवादिदेव सदाशिव को सभी देवों से अभिन्न मान लिया, तब वे सभी पार्षद पाप से रहित हो गए। इस प्रकार अभेद बुद्धि के कारण उनके पाप से विमुक्त हो जाने से हरीश्वर शंभु प्रसन्न हो गए। उन्होंने संतुष्ट होकर कहा, सुवर्तों, तुम्हारे इस प्रकार के ज्ञान से मैं प्रसन्न हूं। अब बहुतों से वर अब बहुतों से वर फिर मांग अब बहुतों से वर फिर मांगो, मैं तुम्हें इच्छित वर दूंगा। उन्होंने कहा, भगवान महेश्वर, हमें यह वर दें कि भेदभाव रखने के कारण उत्पन्न हमारे शेष सभी पाप नष्ट हो जाएं। पुलस्त्य जी बोले, शंकर ने कहा, ऐसा ही होगा। उसके बाद अदृश्य होते हुए शंकर ने उन सभी गणाधिपों को आलंगित आलंकित कर उन्हें पाप से सर्वदा सर्वथा रहित कर दिया। उसके बाद श्रुति की युक्ति का जैसे शास्त्रों में अनुमान होता है, उसी प्रकार वृष एवं मेघवाहन शरणागतों के कष्ट को हरण करने वाले शंकर के साथ सभी गणपति मंदर पर्वत को चारों ओर से समान प्रमथों से घिरे शिव चरण की सेवा करने वाले शुक्ल शरीर वाला पर्वतराज ऐसे सुशोभित हो रहा था, जैसे नीले मृग चर्म के से ढके शरीर वाला एवं शरतकालीन मेघ के समान ध्वल रंग वाला शंकर का बलवान वृषभ सुशोभित होता है। इस प्रकार श्री वामन पुराण में 67वां अध्याय समाप्त हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। 68वां अध्याय। भगवान शंकर का अंधक से युद्ध के लिए प्रस्थान, रुद्र गणों का दानव वर्ग से युद्ध और तुंड आदि दैत्यों का विनाश। पुलस्त्य जी बोले, नारद जी, इस बीच दैत्यों के साथ वह अंधक प्रमथों से सेवित गुफाओं वाले पर्वत श्रेष्ठ मंदरगिरी पर आ गया। प्रमथों ने दानवों को देखकर हर्ष सूचक किलकिला ध्वनि की और फिर उन्होंने बहुत सी तुरियां बजाई। प्रलय कालीन ध्वनि के समान वह भयंकर ध्वनि आकाश और पृथ्वी के बीच भर गई। आकाश में स्थित विघ्नराज गणेश ने उस ध्वनि को सुना। प्रमथों से घिरे हुए वे अत्यंत क्रुद्ध होकर श्रेष्ठ पर्वत श्रेष्ठ मंदिर पर गए और उन्होंने अपने पिता को देखा। फिर श्रद्धा पूर्वक प्रणाम कर महेश्वर ने यह वाक्य कहा, हे जगन्नाथ, आप बैठे क्यों हैं? युद्ध करने के लिए प्रबल इच्छा रखकर आप उठें। विघ्नेश्वर गणेश के कहने पर जगतपति भगवान ने जगतपति महादेव ने अंबिका से कहा, मैं अंधक को मारने के लिए जाऊंगा, तुम सावधानी से रहना। उसके बाद पर्वत नंदिनी ने महादेव को बार बार गले लगाकर एवं प्रेम पूर्ण दृष्टि से उन्हें देखकर मंगल वचन कहा, जाइए आप अंधक पर विजय प्राप्त कीजिए। उसके बाद गौरी ने देव श्रेष्ठ शंकर को चंदन रोचना एवं अंजन लगाया तथा अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक उनके चरणों की वंदना की। उसके बाद महादेव ने मालिनी, जया, विजया, जयंती और अपराजिता से कीर्ति बढ़ाने वाला यह वचन कहा, तुम लोग सुरक्षित घर में सतर्कता से रहना और प्रयत्न पूर्वक पार्वती को असावधानी से बचाना।
उन सभी को इस प्रकार समझाने बुझाने के बाद वृषभ पर सवार होकर शूल धारण करने वाले विजयाभिलाषी विजयबिलाक्षी बलशाली भगवान शंकर आत्मविश्वास के साथ संतुष्ट होकर घर से चल पड़े। घर से निकलते समय गणाधिपों ने शंकर को चारों ओर से घेर कर जय जयकार किया। महर्षि शूल धारण करने वाले शंकर के पालक महेश्वर के युद्ध करने के लिए घर से निकलने पर उनकी जय के लिए शुभ सौम्य और मंगलजनक लक्षण शकुन प्रकट हुए। उनकी बाईं बगल में शर्गालिनी स्थित होकर ऊंचे स्वर में बोलती हुई आगे आगे जा रही थी। मांस भक्षी प्राणियों का समूह प्रसन्नता पूर्वक रक्त के लिए जा रहा था। शूलपाणी का सारा बायां अंग फड़क उठा। हारित पक्षी मौन होकर पीछे की ओर जा रहा था। भूत भविष्य एवं वर्तमान स्वरूप एवं व्यापक चंद्रमौली महादेव शंकर ने इस प्रकार के लक्षणों को देखकर शैलादि नंदी से प्रसन्नता पूर्वक वचन कहा। शंकर ने कहा, नंदिन गणेश्वर, इस समय कल्याणकारी लक्षण दिखाई दे रहे हैं, इसीलिए आज मेरी विजय होगी। किसी भी प्रकार पराजय नहीं हो सकती। शंकर के इस वचन को सुनकर शैलादि ने उनसे कहा, महादेव, आप शत्रुओं को जीत लेंगे, इसमें संदेह ही कौन सा है। ऐसा कहकर नंदी ने महापशुपत के सहित रुद्रगणों को युद्ध करने के लिए आदेश दिया। फिर तो भांति भांति के शस्त्रों को धारण करने वाले वे वीर दानव सैन्य के पास पहुंचकर उसे ऐसे कुचल कर नष्ट करने लगे जैसे वज्र वृक्षों को नष्ट करता है। बलशाली प्रमुखों द्वारा मारे जा रहे वे दैत्य दानव गण भी हाथों में कूट मुदगर लेकर प्रमुखों को मारने लगे। उसके बाद युद्ध रख देखने की लालसा से इंद्र, विष्णु, ब्रह्मा, सूर्य एवं अग्नि आदि देवगण आकाश में एकत्र हो गए। नारद जी उसके बाद गाने बजाने के साथ धुंदियों धुंदुभियों धुंदुभियों की ध्वनि आकाश में गूंजने लगी। फिर तो देवताओं के देखते ही देखते क्रुद्ध होकर महापाशुपत आदि गण दानव सेना का विध्वंस करने लगे। गणेश्वरों द्वारा चतुरंगणी रथ, हाथी, घोड़े, पैदल 4 अंगों वाली सेना को मारी जाती हुई देख करके क्रुद्ध होकर तुहुंड तेजी से आगे बढ़ा। ढाल से बंधे हुए लोह के बने चमचमाते भयंकर परिघ को लेकर वह इंद्र के ऊंचे ध्वज के समान अत्यंत सुशोभित हो रहा था। बलशाली तुहुंड उस परिघ को घुमाते हुए युद्ध में गणों को मारने लगा। रुद्र से लेकर स्कंद तक वे सभी गण भयभीत होकर भाग चले। उस सेना को नष्ट हुई देखकर गणनाथ विनायक दानव श्रेष्ठ तुहुंड की ओर तेजी से दौड़े। महाबलशाली दुष्टात्मा दैत्य ने गणपति को सामने आते देखकर उनके कुंभ स्थल में परिघ का वार कर दिया। ब्रह्मन वज्र से अलंकृत उस परिघ विनायक के कुंभ स्थल पर ऐसे सैकड़ों टुकड़े हो गया जैसे मेरू के शिखर पर वज्र सैकड़ों टुकड़े हो जाता है। परिघ को विफल हुआ देखकर अपने मामा की रक्षा करते हुए राहु ने आने वाले पार्षद को अपने भुजा पाश में जकड़ लिया। भुजा पाश में बंधे हुए होने पर भी उन महोदर ने दानव को बलपूर्वक खींचकर उसके मस्तक पर कुठार से वार किया। वह काष्ठ के समान 2 टुकड़े होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। फिर भी बलशाली दानवेश्वर राहु ने उन्हें नहीं छोड़ा। नारद जी उन्होंने छूटने का प्रयत्न तो किया, किंतु उससे वे छूट न सके। राहु द्वारा विनायक को बंधा हुआ देखकर कुंडोदर नाम के गणेश्वर ने
तुरंत मूसल उठा लिया और उन महात्मा ने दुरात्मा राहु पर दे मारा। उसके बाद कलश के ध्वज वाले गणेश ने प्रास द्वारा राहु के हृदय पर भी चोट कर दिया। घटोधर ने गदा से तथा राक्षसों ने राक्षसों के अधिपति सुकेशी ने तलवार से वार किया। उन चारों द्वारा प्रहार किए जाने पर राहु ने गणाधिपति को छोड़ दिया। छूटते ही उन्होंने फरसे से तुंड के मस्तक को काट दिया। तुंड के मारे जाने और राहु के पीठ दिखा जा देने पर क्रोध रूपी विष को छोड़ने की कामना वाले प्रलय काल की अग्नि के समान पांचों गणेश्वर एक साथ दानव श्रेष्ठों की सेना में पैठ गए। अपनी उस सेना को मारी जाती हुई देखकर वायु के समान तीव्र गति वाले बलशाली बलि ने गदा लेकर विनायक के कुंभ स्थल पर मस्तक एवं सूंड पर वार किया। कुंडोदर की कमर तोड़ दी, महोदर के सिर की खोपड़ी को विधुन दिया। कुंभध्वज के जोड़ों को चूर चूर कर डाला एवं घटोधर की जांघों को तोड़ दिया। उन गणाधिपों को पीछे भगाकर वीर श्रेष्ठ वह बलशाली असुरेंद्र तुरंत स्कंद विशाख आदि मुख्य मुख्य गणेश्वरों को मारने के लिए दौड़ पड़ा। भगवान ने उसे आते हुए देखकर गणों के सर्वश्रेष्ठ शैलादि को बुलाकर कहा, वीर, के ऐसा कहने पर किलाद के पुत्र नंदी ने वज्र ले करके बलि के पास जाकर उसके सिर पर वार किया, जिससे वह अचेत होकर धरती पर गिर पड़ा। अपने भतीजे को बेहोश जानकर बलवान कुंभज कुजम्ब ने क्रुद्ध हो मूसल लेकर उसे घुमाते हुए नंदी की ओर तेजी से फेंका। भगवान नंदी ने आते हुए उस मूसल को तुरंत हाथ से पकड़ लिया और उसी से युद्ध में कुजम्ब को मार दिया। वह प्राणहीन होकर भूमि पर गिर पड़ा। वीर नंदी ने कुजम्ब को मूसल से मारकर वज्र द्वारा सैकड़ों दानवों को भी मार डाला। गणनायक द्वारा मारे जा रहे वे सभी दानव दुर्योधन की शरण में गए। दुर्योधन ने गणाधिप द्वारा वज्र के आघात से दैत्यों को मारा हुआ देखकर बिजली के सदृश प्रकाश से युक्त प्रास ले लिया तथा तुम मारे गए ऐसा कहते हुए उसे नंदी की ओर फेंका। नंदी ने आ रहे उस प्रास को वज्र से इस प्रकार टुकड़े टुकड़े काट दिया, जैसे चुगलखोर व्यक्ति गुप्त विषय का भेदन कर देता है। उसके बाद उस प्रास को विदीर्ण हुआ देख दुर्योधन मुट्ठी बांधकर गण नंदी के पास पहुंचा। उसके बाद ही नंदी ने शीघ्रता से ताल के समान उसके मस्तक को पुलिस से काट डाला। मारे जाने पर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा और भयभीत हुए सभी दैत्य तेजी से दसों दिशाओं में भाग गए। हस्ती नामक असुर अपने पुत्र को मारा गया देखकर नंदी के समीप गया। उसने धनुष लेकर तीव्र वेग से यमदंड के समान बाणों से वार किया। बादल जिस प्रकार जल की धाराओं से पर्वतों को ढक लेता है, उसी प्रकार उसने नंदी के साथ वृषभ ध्वज के उन गणों को ढक दिया। असुर के बाण समूह से घिरे हुए विनायक आदि बलशाली वीर सिंह के द्वारा आक्रमण किए जाने पर वृषभों की भांति भय से व्याकुल होकर चारों ओर भागने लगे। कुमार ने गणों को विमुख होते देख शक्ति द्वारा गणों को बाणों को रोक दिया और तुरंत ही शत्रु के पास पहुंचकर शक्ति से उसके हृदय को भेद डाला। शक्ति से हृदय के भिंद जाने पर हस्ती भूमि पर गिर पड़ा और मर गया और शत्रु सेना
और शत्रु सेना फिर पीठ दिखाकर विमुख हो गई। दैत्य सेना को छिन्न भिन्न हुई देखकर कुपित हुए गणेश्वर नंदी को आगे कर दानवों को और मारने लगे, किंतु प्रमथों द्वारा मारे जा रहे वे सभी विमुख बलशाली कार्त्यस्वर आदि दैत्य फिर लौट पड़े। उन्हें लौट कर आते देख वेगशाली व्याघ्र मुख नंदीशेण भी क्रोध से आंखें लाल कर हाफता हुआ लौट पड़ा। नारद जी उसके बाद हाथ के अग्रभाग से में पटिश लिए हुए उस गणाधिप के लौटने पर कार्त्यस्वर कार्त्यस्वर भी गदा लेकर लौट पड़ा। अग्नि के समान प्रकाश वाले उस महासुरेंद्र को आते देखकर गणपति के ने पटिश घुमाकर उसके मस्तक पर मारा। कार्तस्वर चित्कार करता हुआ मर गया। उस ममेरे भाई के मारे जाने पर वीर तुरंग कंदर ने पाश को लेकर पटिश को सहित नंदीशेण गणेश्वर को बांध लिया। नंदीशेण को बंधा देखकर बलवानों में श्रेष्ठ विशाख क्रुद्ध होकर उसके पास गए और हाथ में शक्ति लिए हुए उसके सामने खड़े हो गए। उन्हें देखकर बलवानों में श्रेष्ठ अहशिरा हाथ में पाश लेकर कुकुड़ ध्वज विशाख के साथ संग्राम करने लगा। विशाख को अहशिरा के द्वारा युद्ध में घिरा हुआ देखकर शाक तथा नेगमय नाम के गण शीघ्रता से शत्रु की ओर दौड़ पड़े। विशाख को प्रसन्न करने की इच्छा से एक और से नेगमय ने और दूसरी ओर से शाक ने शक्ति द्वारा अयशिरा को मारा। शंकर के तीनों पुत्रों द्वारा ग्रस्त होने पर यह अयशिरा ने युद्ध छोड़ दिया। वे गणेश्वर शंभर को देखकर शीघ्र ही उसके समीप पहुंचे। शंबर ने पाश को घुमाकर उन पर चलाया। शंकर के चार पुत्रों ने पाश पर वार किया। इससे वह पाश आकाश से भूमि पर गिरकर नष्ट हो गया। पाश के नष्ट हो जाने पर भयभीत होकर शंबर इधर उधर दिशाओं में भाग गया और कुमार सेना को रोंदने लगे। महेश्वर उन रुद्र पुत्रों एवं गणों द्वारा मारी जा रही वह दानवी सेना दुखी एवं भय से व्याकुल होकर शुक्र की शरण में गई। इस प्रकार श्री वामन पुराण में 68वां अध्याय समाप्त हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। 69वां अध्याय शुक्र द्वारा संजीवनी का प्रयोग। नंदी दानव युद्ध। शिव का शुक्र को उदरस्थ रखना। शुक्रकृत शिव स्तुति और विश्व दर्शन। प्रमथ देवों से युद्ध में दैत्यों की हार। शिव वेश में अंधक का पार्वती हेतु विफल प्रयास। पुनः दैत्य देव और इंद्र जम्ब युद्ध। मातली का जन्म और सारथ्य। दैत्यों का नाश। जम्ब कुजम्ब वध। पुलस्त जी बोले, नारद जी, उसके बाद अंधक ने अपनी सेना को प्रमथों द्वारा मारी गई जान करके शुक्राचार्य के निकट जाकर यह वचन कहा, भगवान विप्रश्रेय, हम आपके ही बल पर देवता गंधर्व असुर किन्नर एवं अन्य प्राणियों को बाधित पराभूत करते हैं, परंतु भगवान आप देखिए कि मेरे द्वारा संरक्षित हमारी यह सेना अनाथनी नारी सी होकर प्रमुखों द्वारा काल के मुख में भेजी जा रही है। भार्गव कुजम्ब आदि मेरे भाई तो मारे गए और ये
प्रमथ कण अब तक कुरुक्षेत्र तीर्थ के फल के सदृश अक्षय बने हुए हैं। अतः आप हम लोगों के लिए कल्याण का विधान करें, जिससे हम लोग शत्रुओं के द्वारा जीते न जाएं, और ऐसा भी उपाय करें जिससे हम लोग युद्ध में दूसरों को जीत सकें। देवर्षे ब्रह्म ऋषि शुक्राचार्य ने अंधक की बात को सुनकर दानवेश्वर को आश्वत आश्वासन देते हुए उससे कहा, मैं तुम्हारे कल्याण के लिए उद्योग करूंगा और तुम्हारा प्रिय करूंगा। ऐसा कहकर पवित्र व्रत वाले शुक्राचार्य ने विधान के अनुसार संजीवनी विद्या को प्रकट किया। उस विद्या के प्रकट होने पर युद्ध में पहले मारे गए सभी असुरेश्वर और दानव जी उठे। उसके बाद कुजम्ब आदि दैत्यों के फिर उठ खड़े होने तथा युद्ध करने के लिए उपस्थित होने पर नंदी ने शंकर से कहा, महादेव, आप मेरा अत्यंत अद्भुत वचन सुनिए। मरे हुए लोगों को फिर भी जी उठना कल्पना से परे तथा असहनीय है। संग्राम में प्रमथों ने जिन दैत्यों को बलपूर्वक मारा था, उन्हें भार्गव ने संजीवनी विद्या द्वारा पुनः जीवित कर दिया। अतः हे महादेव, हे ईश, इन सभी ने युद्ध में जो उत्कृष्ट कार्य किया था, वह शुक्र की विद्या के बल से महत्वहीन हो गया। सब पर पानी फिर गया है। कुल को आनंद देने वाले नंदी के इस प्रकार कहने पर महादेव ने स्नेह पूर्वक स्वार्थ सिद्ध करने वाला उत्तम वचन कहा। गणपते, तुम जाओ और शुक्र को मेरे समीप लिवा लाओ। फिर तो मैं उन्हें पाकर योग क्रिया से संयमित कर दूंगा। रुद्र के ऐसा कहने पर गणपति नंदी शुक्राचार्य को पकड़ लाने की कामना से दैत्यों की सेना में गए। है कंदर नाम के बलवान श्रेष्ठ असुर ने उन्हें सेना में आते हुए देखा, और जिस प्रकार साधारण पशु दुस्साहस से वन में सिंह का मार्ग रोक दे, उसी प्रकार उनके मार्ग को उसने रोका। नंदी ने समीप जाकर शतपर्व वज्र से उसे मारा और वह अचेत होकर गिर पड़ा। उसके बाद नंदी तुरंत वहां से चल दिए। उसके बाद कुजम्ब, जम्ब, बल, व्रत और अहशिरा नाम के 5 श्रेष्ठ दानव नंदी की ओर दौड़े। इसी प्रकार युद्ध में भांति भांति के अस्त्र शस्त्रों को धारण करने वाले मैं एवं राध आदि दानव श्रेष्ठों ने नंदी का पीछा किया। फिर पितामहादि देवों ने महाबली दानवों के द्वारा कूटे जा रहे गणाधिप को देखा। भगवान ब्रह्मा ने उसे देखकर इंद्र आदि देवता से कहा, आप लोग इस उत्तम उपयुक्त अवसर पर शंभु की सहायता करें। पितामह के कहे हुए वचन को सुनकर इंद्र आदि देवता आकाश मार्ग से जल्दी ही शिव की सेना में आ गए और समुद्र में जाती हुई नदियों के महावेग के सदृश प्रमथों की सेना में आकाश से आते हुए देवताओं का वेग सुशोभित हुआ। उसके बाद प्रमथों उसके बाद उसके बाद प्रमथों और असुरों दोनों पक्षों की सेनाओं में भीषण हलहला शब्द उत्पन्न हुआ। उसी समय अवसर पाकर तीव्र गति वाले नंदी जिस प्रकार से शूद्र मृग को दबोच लेता है, उसी प्रकार भार्गव को लेकर रथ से भाग चले। गणनायक उन्हें लेकर सभी रक्षा करने वालों को मारते हुए शंकर के पास पहुंच गए। शंकराचार्य को उन्होंने उनके निकट निवेदित कर दिया। समर्थ शंकर ने लाए गए उन शुक्र को अपने मुख में फेंका और अशुण शरीर वाले भार्गव को अपने उदर में ज्यों का त्यों रख लिया। शंभू से ग्रस्त होकर उनके उदर में स्थित हुए वे मुनि श्रेष्ठ शुक्र प्रेम पूर्वक उन भगवान की स्तुति करने लगे। शुक्र ने कहा, प्रभो,
प्रभु, गुण से संपन्न आप वरदानी हर को नमस्कार है। शंकर महेश त्रिनेत्र को बार बार नमस्कार है। लोकों के स्वामिन वृषाकपे आप जीवन स्वरूप को नमस्कार है। हे कामदेव के लिए अग्नि स्वरूप काल शत्रु आप वामदेव को नमस्कार है। स्थाणु विश्व रूप वामन सदा गति महादेव सर्व और ईश्वर आपको बार बार नमस्कार है। हे त्रिनयन, हे हरे, हे भव, हे शंकर, हे उमापते, हे जिमुत केतु, हे गुहा गुहा गुरह, हे शमशान निरत, हे भूति विलेन विलेपन, हे शूलपाणे, हे पशुपते, हे गोपते, हे श्रेष्ठ परम पुरुष आपको बार बार नमस्कार है। इस प्रकार कविवर शुक्राचार्य के भक्ति पूर्वक स्तुति करने पर शंकर ने कहा, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम वर मांगो, मैं तुम्हें वर दूंगा। उन्होंने कहा, हे देववर, इस समय मुझे यही वर दीजिए कि मैं पुनः आपके उदर से बाहर निकलूं। उसके बाद शंकर ने नेत्रों को बंद करके कहा, हे द्विजेंद्र, अब तुम बाहर निकल जाओ। परंतु शंकर के इस प्रकार कहने पर भी वे भार्गव श्रेष्ठ शुक्राचार्य उनके उदर में विचरण करने लगे। भगवान शंकर के उदर में विचरण करते हुए शुक्राचार्य ने शंकर के ही उदर में चराचर प्राणियों से व्याप्त सारा जगत, समुद्र एवं पातालों को देखा। आदित्यों, वसुओं, रुद्रों, विश्वे देवों, गणों, यक्षों, किम पुरुषों, गंधर्वों, अप्सराओं, मुनियों, मनुष्यों, साध्याओं, पशुओं, कीटों, पिपलिकाओं, वृक्ष, गुल्मों, पर्वतों, लताओं, फलों, मूलों, औषधियों, स्थूल स्थल पर रहने वालों, जल में रहने वालों, अनिमेशियों, निमेशों, अनिमेशों, निमेशों, चतुष्पदों, द्विपदों, स्थावरों, जगमों, अव्यक्तों, व्यक्तों, सगुणों एवं निर्गुणों को देखते हुए कौतूहलवश उसी उदर में ही भार्गव चारों ओर घूमने लगे। रघुवंशी शुक्राचार्य को वहां इस प्रकार रहते हुए एक दिव्य वर्ष बीत गया, परंतु ब्राह्मण शुक्र का अंत शुक्र को अंत नहीं मिला और वे थक गए। स्वयं को थका हुआ देखकर और बाहर निकलने का मार्ग न पाकर आत्मा को वश में करने वाले वे भक्ति से नम्र होकर महादेव की शरण में आ गए। शुक्र ने कहा, हे विश्वरूप, हे महारूप, हे विश्वारूपक्ष, हे सूत्रधारिन, हे सहस्त्राक्ष, हे महादेव, मैं आपकी शरण में आया हूँ। हे शंकर, हे शर्व, हे शंभो, हे सहस्त्र नेत्राग्नि, हे भुजंग भूषण, आपके उदर में सभी भुवनों को देखते देखते थक कर मैं आपकी शरण में आया हूँ। इस प्रकार के वचन कहने पर महात्मा शंभु ने हंसकर यह वचन कहा, अब तुम मेरे पुत्र को अब तुम मेरे पुत्र हो गए हो, इसीलिए हे भार्गव वंश के चंद्र, मेरे शीशन से बाहर निकलो। अब समस्त चराचर जगत तुम्हारी स्तुति शुक्र के नाम से करेगा। इसमें किसी अन्य प्रकार के विचार का स्थान नहीं है। ऐसा कहकर भगवान ने शीशन मार्ग से शुक्र को मुक्त कर दिया और वे बाहर निकल आए। शुक्रत्व प्राप्त कर बाहर निकले ओजस्वी महानुभाव भार्गव पंचचंद्र शंभु को प्रणाम कर शीघ्र महासुरों की सेना में चले गए। शुक्राचार्य के वापस आ जाने पर दानव प्रसन्न हो गए। उन्होंने गणेश्वरों के साथ फिर युद्ध करने का विचार किया। उसके बाद देवताओं सहित विजय की कामनाओं वाले सभी गणेश्वरों ने उन असुरों से भयंकर युद्ध किया। हे तपोधन, उसके बाद युद्ध करने में लगे हुए असुर गणों एवं देवताओं में भयानक द्वंद्व युद्ध हुआ। अंधक नंदी के साथ अहशिरा शंकुकर्ण के साथ बुद्धिमान बलि
कुंभध्वज के साथ एवं विरोचन नंदीसेन के साथ भिड़ गए। अश्वग्रीव विशाख के साथ और शाक व्रत के साथ बाण नेगमय के साथ और राक्षस पुंगव बल के साथ लड़ने लगा। युद्ध में कुपित होकर परशु धारण करने वाले महापराक्रमी विनायक राक्षस श्रेष्ठ तुहुंड के साथ भिड़ गए और दुर्योधन बलशाली घंटाकर्ण के साथ युद्ध करने लगा। हस्ती कुंड जठर के साथ और ह्राद सिर घटोधर के साथ से लड़ने लगा। देवर्षे बलवानों में श्रेष्ठ वे ये सभी दानव एवं प्रमथगण आपस में 600 दिव्य वर्षों तक संग्राम करते रहे। जम्ब नाम के बलशाली असुर ने सामने आ रहे वज्रपाणी इंद्र को रोक लिया। शंभु नाम का असुर राज ब्रह्मा से लड़ने लगा और कुजम्ब दैत्यों का अंत करने वाले महान ओजस्वी विष्णु से युद्ध करने लगा। शालव सूर्य से, त्रिशिरा वरुण से, द्विमुद्रा पवन से, राहु सोम से और विरूप विरूपधक मित्र से लड़ने लगा। धरादि नाम से विख्यात 8 वसुओं ने सरब, शलभ, पाक, पुर, विप्रथु, प्रथु, वातापी और इलवल इन 8 महान धनुर्धारी असुरों को युद्ध में लड़कर पीछे हटा दिया। ये असुर भांति भांति के शस्त्र और अस्त्र लेकर लड़ने लगे। कालनेमी नाम का भयंकर महासुर युद्ध में अकेला ही विश्वक्सेन आदि विश्वदेव गणों से युद्ध करने लगा। रण में उत्कट तेज वाले विदुन विदुनमाली नाम के महासुर ने अकेले ही 11 रुद्रों का डटकर सामना किया। नरक ने दोनों अश्वनी कुमारों से, शंबर ने 12 भास्करों से एवं निवात कवच आदि ने साध्यों तथा मरुद गणों से युद्ध किया। महामुने इस प्रकार 8 दिव्य वर्षों तक प्रमथों एवं दानवों के हजारों की संख्या में दो दो लड़ाके वीर आपस में द्वंद्व युद्ध करते रहे। जब असुरगण इस प्रकार देवों से युद्ध करने में समर्थहीन हो गए, तब उन लोगों ने माया का सहारा लेकर देवों को क्रमशः निगलना प्रारंभ कर दिया। उसके बाद सारे प्रमथों और देवों से रहित पर्वत वर्षाकालीन मेघ के समान दानवों से ढक गया। पर्वत प्रांत को शून्य और प्रमथों तथा देवों को ग्रसित हुआ देखकर विजेंद्रिय रुद्र ने क्रोध से चिरम्बाइका को उत्पन्न किया। उसके स्पर्श करने पर अस्त्रों को छोड़कर धीरे धीरे बोलते हुए आलस्य से पूर्ण दानव मुख को विवर्ण बनाकर जमाई लेने लगे। दानवों के जमाई लेते समय आकुल होकर गणेश्वर और देवता लोग दैत्यों के देह से अविलंब बाहर निकल गए। मेघ के समान दैत्यों के शरीर से बाहर निकल रहे कमल के सदृश आंखों वाले श्रेष्ठ देवगण बादल से निकलने वाली बिजली की भांति सुशोभित हो रहे थे। तपोधन गणों और देवों के बाहर आ जाने पर वे महान दैत्य अत्यंत कुपित होकर युद्ध करने लगे। उसके बाद शंभु से पालित गणों एवं देवों ने युद्ध में दानवों को दिन रात बारंबार हराया। उसके बाद 700 वर्षों का समय बीत जाने पर 18 भुजाओं वाले अविनाशी त्र्यंबक शंकर अपनी नित्य क्रिया की संध्या करने लगे। उन भक्तिमान शंकर ने जल का स्पर्श कर आचमन कर विधि पूर्वक सरस्वती में स्नान किया। वे कृतार्थ हो गए। उन्होंने पुष्पांजलि सिर से लगाकर समर्पित की। उसके बाद उन्होंने सिर झुकाकर प्रणाम एवं उसके पश्चात प्रदक्षिणा कर हिरण्यगर्भ इत्यादि मंत्र से सूर्य की वंदना की और जप किया। उसके बाद त्वष्टे नमो नमोस्ते इसका स्पष्ट स्वरूप से उच्चारण कर शूलपाणी शंकर बलपूर्वक अपना बहुदंड
घुमाते हुए भाव गंभीर होकर नाचने लगे। देवेश्वर के नाचने पर उनके अनुगामी गण और देवता भी वैसे ही भाव विभोर होकर नाचने लगे। संध्या उपासना करके इच्छानुकूल नृत्य करने के बाद शंकर ने फिर दानवों से संग्राम करने का विचार किया। फिर तो शंकर की भुजाओं से रक्षित बलशाली और निर्भय संपूर्ण देवताओं ने सारे दानवों को जीत लिया। अपनी सेना को पराजित देखकर तथा महादेव को पराजित करने में कठिनाई जान करके अंधक ने सुंद को बुलाकर यह वचन कहा, वीर सुंद, तुम मेरे भाई हो और सभी विषयों में तुम मेरे विश्वासी हो। इसकी इसीलिए आज मैं तुमसे जो कहता हूँ उसे सुनकर यथाशक्ति उसे पूर्ण करो। इन्हीं मुख्य कारणों से युद्ध करने में परम चतुर ये धर्मात्मा दुर्जय हैं। मेरे हृदय में कमल नयनी पार्वती बसी हुई है, अतः उठो, हम वहां चलें, वहां जहां वह मधुर मुस्कान वाली स्थित है। दानव वहां वहां के वहां मैं शंकर का रूप धारण करके उसे मुग्ध कर दूंगा, भुलावे में डाल दूंगा। तुम शंकर का अनुचर गणेश्वर नंदी बनो। तब वहां पहुंच करके और उसका सुख भोग करके प्रमथ हो एवं देवों को जीतूंगा। ऐसा कहने पर सुंद ने कहा, ठीक है। उसके बाद वह शैलादि नंदी बन गया और अंधक शिव बन गया। उसके बाद महासुर अंधक और सेनापति सुंद शस्त्रास्त्रों की मार से अधिक घायल हुए शरीर वाले रुद्र और नंदी का रूप धारण कर मंदरगिरी पर पहुंचे। असुर श्रेष्ठ अंधक सुंद का हाथ पकड़कर निडर होकर महादेव के मंदिर में घुस गया। उसके बाद शैलादि नंदी के रूप में स्थित सुंद को पकड़कर मारों से जर्जर महादेव के शरीर में छिपे अंधक को दूर से आते देखकर पार्वती ने यशस्विनी, मालिनी, विजया और जया से कहा, जय, देखो, मेरे स्वामी के शरीर को मेरे लिए दानव शत्रुओं ने किस प्रकार जर्जित कर डाला है। इसीलिए अविलंब उठो, पुराना घी, बीजी का लवण और दही ले आओ। पिनाक धारण करने वाले शंकर के घावों को मैं स्वयं ही भरूंगी। यशस्विनी, शीघ्र अपने स्वामी के घावों को भरो। ऐसा कहते हुए आसन से उठकर उसे ऋषभध्वज शंकर समझती हुई वे भक्ति पूर्वक उसके पास गई। उसके बाद खड़ी होकर वे शंकर के रूप और चिन्हों को भली भांति देखने लगी। ब्राह्मण, उन्होंने देखा कि उसकी बगल में स्थित दोनों वृक्ष नहीं है। इसीलिए उन्हें यह मालूम हो गया कि यह माया से छिपे शरीर वाला भयानक दानव है। मुने, उसके बाद गिरिराज की कन्या भाग चली। देवी के विचार को समझकर अंधकासुर सुंद को छोड़कर शीघ्रता पूर्वक शंकर प्रिया विभावरी के पीछे उसी रास्ते से दौड़ा जिससे वे गई थी। चरण के चपेटों से राह की रुकावटों को चूर चूर करते हुए वह अधीरता पूर्वक दौड़ पड़ा। उसे आते देखकर गिरी तनया भय से और भाग चली। मुनिवर, उसके बाद देवी सखियों के साथ घर छोड़कर उपवन में चली गई। वहां भी मदांध अंधक ने उनका पीछा किया। इतने पर भी अपने तप की रक्षा के लिए उन्होंने उसे शाप नहीं दिया, किंतु गौरी स्वयं उसके डर से पवित्र सफेद अर्क के फूल में छिप गई। मुने विजय आदि भी घनी झाड़ियों में छिप गई। उसके बाद पार्वती के अदृश्य हो जाने पर हिरणाक्ष का पुत्र अंधक सुंद का हाथ पकड़कर पुनः अपनी सेना में वापस आ गया। मुनिस्तम अंधक के अपनी सेना में पुनः लौट आने पर
प्रमथों और असुरों में घमासान लड़ाई होने लगी। उसके बाद अमर गणों में श्रेष्ठ चक्र एवं गदा धारण करने वाले विष्णु भगवान शंकर का प्रिय करने की इच्छा से असुरों सेना का संहार करने लगे असुर सेना का संहार करने लगे। शांग्र नामक धनुष से निकले हुए बाणों से 5 5 6 6 7 7 8 8 श्रेष्ठ दानव उसी प्रकार विदीर्ण होने लगे जैसे सूर्य की किरणों से घन अंधकार विदीर्ण हो जाते हैं। जनार्दन ने कुछ को गदा से तथा कुछ को चक्र से मार डाला, किन्हीं को तलवार से काट डाला और किन्हीं को देकर ही भस्म कर दिया तथा कुछ असुरों को हल द्वारा खींचकर मूसल से चूर्ण विचूर्ण कर दिया। गरुड़ ने अपने दोनों देनों की मार से चोंच तथा छाती के बल से अनेक दैत्यों को मौत के घाट उतार दिया। पुरातन आदि पुरुष धाता प्रपितामह ने विशाल कमल को घुमाते हुए सभी देवगणों को जल से अभिसिंचित किया। सर्वतीर्थ रूप ब्रह्म जल का स्पर्श होने पर गण और देवता लोग नौजवान हाथियों से भी अधिक पराक्रम वाले हो गए और 100 पाप दूर करने वाले उस जल के स्पर्श के प्रभाव से सवारी के साथ दानव ऐसे नष्ट होने लगे जैसे वज्र से पर्वत नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्मा और विष्णु को संग्राम में महासुरों को मारते देखकर उत्साह में आकर बलशाली इंद्र भी अपना वज्र लेकर दौड़ पड़े। पुलस्त जी कहते हैं, नारद जी उन्हें आते देखकर देवों तथा दानवों से अजय शक्तिशाली श्रेष्ठ दानवपति बल गदाधर विष्णु और विमानारूढ़ ब्रह्म ब्रह्मा से लड़ना छोड़कर मुट्ठी तान कर इंद्र से ही युद्ध करने के लिए दौड़ पड़े। उसे आते देखकर देवताओं के स्वामी इंद्र ने हजारों भुजाओं से अपनी शक्ति भर वज्र को घुमाते हुए उसे बल के सिर पर, हे मूढ़ अब तुम मारे गए कहकर फेंक दिया। मुने वह श्रेष्ठ वज्र भी उसके सिर पर शीघ्र ही हजारों टुकड़ों में टूट टूट कर हजारों हजारों टुकड़ों में टुक टुक हो गया। फिर बल इंद्र की ओर दौड़ा। महर्षि देवराज भयभीत होकर युद्ध से विमुख हो गए, भाग गए। उन्हें विमुख होकर भागते देख जम्ब ने आगे आकर कहा कि यह उचित नहीं है, रुकिए, आप समस्त स्थावर जगम के राजा हैं। राजधर्म से में लड़ाई के मैदान से भागने का नियम नहीं है। महर्षि जम्ब का वचन सुनकर भयभीत होकर इंद्र जल्दी से विष्णु के समीप चले गए। वहां जाकर उन्होंने कहा, हे ईश, आप मेरी बात सुने। हे भूत तथा भव्य के स्वामी विष्णु, आप मेरे स्वामी हैं। जम्ब मुझे शरणा शस्त्रास्त्र से रहित देखकर बहुत अधिक ललकार रहा है। भगवान, आप मुझे आयुध दें, मैं आपकी शरण में आया हूँ। विष्णु ने इंद्र से कहा, इस समय अपने पद के अहंकार को छोड़कर तुम अग्नि देव के पास जाओ और उनसे आयुध के लिए प्रार्थना करो। वे निस्संदेह तुम्हें आयुध प्रदान करेंगे। नारद जी, जनार्दन की बात सुनकर तीव्र गति वाले इंद्र अग्नि की शरण में चले गए और उन्होंने कहा इंद्र ने कहा, अग्निदेव, बल को मारने में मेरा वज्र सैकड़ों टुकड़े हो गया है। यह जंब मुझे ललकार रहा है, अतः आप मुझे आयुध प्रदान करें। पुलस्त जी बोले, भगवान, अग्निदेव ने उनसे कहा, वास्व मैं आपके ऊपर प्रसन्न हूँ क्योंकि
आप अहंकार छोड़कर मेरी शरण में आए हैं। ऐसा कहने के बाद प्रकाश युक्त भगवान अग्नि देव ने भाव पूर्वक अपनी शक्ति के शक्ति से एक दूसरी शक्ति निकालकर उसे इंद्र को दे दिया और वे स्वर्ग चले गए। शत्रु का मर्दन करने वाले इंद्र सैकड़ों घंटाओं से युक्त उस भीषण शक्ति को लेकर जंब को मारने के लिए चले गए। उन अत्यंत यशस्वी के सहसा पीछा करने पर जंब ने कोप पूर्वक गजाधिप ऐरावत पर वार कर दिया। जंब की मुट्ठी के आघात से हाथी का कुंभ स्थल विदीर्ण हो गया। उसके बाद वह इस प्रकार गिर पड़ा जैसे पूर्व काल में इंद्र ने इंद्र के वज्र से आहत होकर पर्वत गिरता था। इंद्र इंद्र गिरते हुए गजेंद्र से वेग पूर्वक उछले और मंदर पर्वत को भी छोड़कर पृथ्वी की ओर नीचे गिर पड़े। उसके बाद गिरते हुए इंद्र से सिद्धों एवं चारणों ने कहा, इंद्र आप पृथ्वी पर न गिरें, आप रुकें। उनकी बात सुनकर योगी इंद्र उस समय क्षण भर के लिए रुक गए और बोले, मैं बिना वाहन के इन शत्रुओं से कैसे लड़ूंगा। देवताओं और गंधर्वों ने उत्तर दिया, हे ईश्वर इंद्र आप चिंतित न हो, हम लोग जो रथ भेज रहे हैं उस पर चढ़कर आप युद्ध करें। ऐसा कहकर विश्वावसु आदि ने स्वस्तिक के आकार वाले कपिध्वज से युक्त हरित वर्ण अश्वों से जुते शुद्ध स्वर्ण से बनाए गए तथा किंकणी जाल से मंडित विशाल रथ इंद्र के लिए भेज दिया। इंद्र सारथी से रहित उस रथ को देखकर बोले, मैं युद्ध में कैसे लड़ूंगा और कैसे घोड़ों को संयत करूंगा, दोनों काम एक साथ कैसे होंगे। उस समय इस समय मेरे सारथी का काम यदि कोई करे तो मैं शत्रुओं का नाश कर सकता हूं, अन्य किसी प्रकार नहीं। उसके बाद गंधर्वों ने कहा, विभो हमारे पास कोई सारथी नहीं है, आप स्वयं घोड़ों को नियंत्रित कर सकते हैं। ऐसा कहने पर भगवान इंद्र उत्तम रथ को छोड़कर अस्त व्यस्त हुए माल्य और वस्त्रों के साथ पृथ्वी पर गिर गए। पृथ्वी पर गिरते समय इंद्र का सिर कांप रहा था, उनके बाल बिखर रह गए थे और उनके आयुध तथा बाजूबंद नीचे गिर पड़े थे। इंद्र को गिरते देख पृथ्वी कांपने लगी। पृथ्वी के कांपने पर शमी ऋषि की तपस्विनी पत्नी ने कहा, प्रभु बालक को संभाल कर बाहर ले जाइए। उन्होंने शीला की बात सुनकर कहा, क्यों। उसने कहा, हे नाथ सुनिए, ज्योतिषियों का कहना है कि इस भूमि के कांपने पर वस्तुएं बाहर निकाल दी जाती हैं, क्योंकि मुनि श्रेष्ठ उस समय बाहर में बाहर में रखी हुई वस्तु दोगुनी हो जाती है। इस वाक्य को सुनकर उस समय ब्राह्मण ने अपने बालक पुत्र को लेकर निशंक हो पृथ्वी पर पृथ्वी पर बाहर रख दिया। फिर दो गायों के लिए भीतर प्रविष्ट होने पर पत्नी ने ब्राह्मण को निवारित करते हुए कहा, समय बीत चुका है, अब इस समय आधे भाग की हानि हो जाएगी। पुलस्त जी कहते हैं, देवर्षि ऐसा कहने पर ब्राह्मण ने ऐसा ऐसा कहने पर ब्राह्मण ने शीघ्रता से बाहर निकलकर देखा कि समान आकार के दो
बालक पड़े हुए हैं। उन्होंने देखकर उसने देवताओं की पूजा करने के बाद अपनी अद्भुत ज्ञानमती पत्नी से कहा, मैं इसका रहस्य नहीं समझता, अतः मैं जो पूछता हूँ उसे बतलाओ। यह बतलाओ कि इस दूसरे बालक में कौन से गुण होंगे। उसके भाग्यों एवं कर्मों को भी तुम अभी बतलाओ। पत्नी ने कहा, स्वामिन, मैं तुम्हें आज नहीं बताऊंगी, फिर कभी दूसरे समय बतलाऊंगी। उन्होंने कहा, आज ही मुझे बताओ, अन्यथा मैं भोजन नहीं करूंगा। उसने कहा, ब्राह्मण, आप सुनिए, आपने आर्तता से जो पूछा है, उस हितकर बात को मैं कहती हूँ। यह बालक निश्चय ही कारुशिल्पी होगा। ऐसा कहने पर अज्ञान अवस्था में पड़े होते हुए भी वह सुत कर्म में कुशल बालक इंद्र की सहायता के लिए गया। विश्वावसु आदि गंधर्वों ने उस बालक को इंद्र की सहायता के लिए जाते हुए जानकर उसके तेज को बढ़ा दिया। गंधर्वों के तेज से परिपूर्ण होकर बालक ने इंद्र के निकट जाकर कहा, देवेश, आइए आइए, मैं आपका प्रिय सारथी बनूंगा। उसे सुनकर इंद्र ने कहा, हे बालक, तुम किसके पुत्र हो? तुम घोड़ों को कैसे संयमित करोगे? इस विषय में मुझे निस्संदेह हो रहा है। उसने कहा, वासव, मुझे ऋषि के तेज से बल वैभव में बड़े, भूमि से उत्पन्न और गंधर्वों के तेज से युक्त अश्वयान में पारंगत समझो। यह सुनकर योगी श्रेष्ठ भगवान इंद्र आकाश में चले गए। मातली नाम से विख्यात वह ब्राह्मण पुत्र भी आकाश में चला गया। उसके बाद देवश्रेष्ठ इंद्र रथ पर चढ़ गए और शमिक पुत्र मातली ने प्रग्रह लगाम पकड़ लिया। उसके बाद मंदरगिरी पर पहुंचकर वे इंद्र शत्रु सेना में प्रविष्ट हो गए। प्रवेश करते समय सुरश्रेष्ठ श्रीमान इंद्र ने बाण युक्त सफेद, लाल, काला, उषा कालीन लालिमा वाले एवं सफेद रंग से मिले पीले रंग वाले पंचरंगे एक महान धनुष को पड़ा हुआ देखा और बाण के साथ ही उसे उठा लिया। उसके बाद रजह सतवतमोमय त्रिगुणमय ब्रह्मा, विष्णु और महेश देवों को मन से नमस्कार करके उन्होंने प्रत्यंचा चढ़ाकर बाण संधान किया। उससे ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर के नामों से अंकित मोर के पंख लगे हुए अत्यंत भयंकर बाण निकले और असुरों का संहार करने लगे। पुलस्त जी कहते हैं, नारद जी, उन इंद्र ने बड़ी चतुराई से बाणों की बौछार से आकाश, पृथ्वी, दिशाओं और विदिशाओं को छा दिया। हाथी बुरी तरह भिंग गए, घोड़े विदीर्ण हो गए, रथ पृथ्वी पर गिर पड़े और हाथी का संचालक महावत बाणों से व्याकुल होकर कराहता हुआ धरती पर गिर गया। इंद्र के बाणों से घायल हुए पैदल युद्ध करने वाले वीर भूमि पर गिर पड़े। इस प्रकार शत्रु की उस सेना के बहुतेरे प्रधान वीर मारे गए। उस दुर्दश अपराजय सेना को इंद्र के बाणों से मारी जाती हुई देखकर असुर कुजम्ब और जम्ब भयानक गदाओं को लेकर अविनाशी सुरेंद्र की ओर तेजी से बढ़ चले। भगवान विष्णु ने उन दोनों कुजम्ब और जम्ब को शीघ्रता से सामने आते देखकर शत्रु संहारक सुदर्शन चक्र से कुजम्ब को मारा। वह प्राणहीन होकर रथ से पृथ्वी पर गिर पड़ा। लक्ष्मीपति श्री विष्णु के द्वारा भाई के मारे जाने पर जम्ब क्रुद्ध हो गया। कुपित होकर वह युद्ध में इंद्र की ओर ऐसे दौड़ा जैसे विचार शक्ति नष्ट हो जाने पर मृग सिंह की ओर दौड़ता है। उसे आते देखकर महात्मा इंद्र ने धनुष बाण को छोड़ अग्नि द्वारा प्रदत्त यमदंड के समान शक्ति को लेकर उसे शत्रु की ओर फेंका। घंटा से घनघनाती हुई
उस शक्ति को देखकर जंब ने उस पर बल लगाकर गदा से वार किया। उस शक्ति ने गदा को एकाएक भस्म कर शीघ्र ही जंब का हृदय भी विदीर्ण कर दिया। शक्ति से हृदय के विदीर्ण हो जाने पर देवशत्रु असुर जंब प्राणहीन होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसे मरा और भूमि पर गिरा देख करके दैत्यगण डर कर पीठ दिखाकर भाग गए। जंब के मारे जाने एवं दैत्य सेना के हार जाने पर सभी गण हरि का अर्चन एवं इंद्र के पराक्रम का गुणगान करने लगे। फिर वे इंद्र शंकर के निकट जाकर खड़े हो गए। इस प्रकार श्री वामन पुराण में 69वां अध्याय समाप्त हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। ओम नमः शिवाय। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम। अब कथा को विराम दिया जाता है।